सिर्फ जग्गूदा के कहने पे मैं एक झाड़ की ड्रेस बना रही हूँ। बेटा ये झाड़ अभी होगा अपने बॉडी के अब ऊपर। मैं एक झाड़ वाला आउटफिट करने वाली हूँ। तो ये ड्रेस चिया सीड्स से बनाई है, पुरानी ड्रेस पे लगा दिए चिया सीड्स। थोड़ा थोड़ा साइड में उगने लगे थे लेकिन पूरा नहीं उगा तो हमने दोबारा किया। 7 दिन के बाद ये ड्रेस बन के रेडी हो गई है। आइए इसको हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी लग रही है। ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ। तो कैसे हो तुम सब लोग। तो आज हम रोस्ट करने वाले हैं एक ऐसी लड़की को जिसको शर्म देखकर शर्म आ जाए। ये एक ऐसी लड़की है जिसने ड्रेसिंग की क्रिएटिविटी की गांड मार रखी है। अगर तुम उसको ये भी दे दोगे ना तो ये इसका भी ड्रेस बना देगी। और जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है उर्फी जावेद। तो चलो फिर नजर मारते हैं इसकी वीडियोस पर। तो मैं आज बनाने वाली हूँ एक ड्रेस इस डॉल से इंस्पायर्ड होकर। चाबी वाली डॉल है, जो चाबी लगाओ तो उतना ही चलती है। तो सेम हमने एक चाबी बनाई। 100 रुपये मदद से मैंने ये सब किया, मतलब थोड़ा सिस्टम बैठाया। मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है, मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। रिमोट से चलती है चाबी, तो पहनना इसको बहुत बड़ा टास्क था। बिल्कुल फिट नहीं हो रही थी, शायद मैं मोटी हो गई हूँ या पता नहीं। तो मेरा रिमोट सौरभ के हाथ में, जैसे वो बटन दबाता है। देखो ये गलत बात है उर्फी जी, ये बिल्कुल गलत बात है। डोल को चाबी कहाँ लगी हुई थी, मगर आप तो पीठ पर लगा रही हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये सही बात नहीं है। ये क्या पहना है? दिख नहीं रहा है क्या? मिर्ची पहनी है और क्या। और यही मैं करती हूँ, ठीक है। मैं चीजों से आउटफिट बनाती हूँ। अच्छा, इससे आउटफिट बनाकर दिखाना। हरामी हो बेटा। तू किसी भी चीज का आउटफिट बना सकती है, राइट? हाँ, मतलब ट्राई करती हूँ। समोसे का बना के दिखा। इट्स अ चैलेंज। समोसा या चैलेंज। वाह 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 वाह, समोसे के ऊपर 2 और समोसे। नोटी हो रहा। नहीं है क्या बकचोदी है। पहले मैं समोसे शौक से खाता था, मगर इस समोसे को देखकर मैं और शौक से खाऊंगा। नहीं, इसका तो समझ आता है, पर ये क्या चीज है? भैंचोद। तुमने बचपन में वो पोयम तो सुनी होगी, तितली तितली उड़ ना सकी, बस में चढ़ी सीट ना मिली, ड्राइवर ने बोला आजा मेरी गोद में। वो ड्राइवर इसी तितली की बात कर रहा था कि आज तो भैया इसको गोद में बिठा कर ही रहूंगा। So I DM'd Akhilesh on Instagram. He's a very talented designer. When I saw this piece, he flew all the way from Bangalore और इतने heavy pieces के साथ, and this dress represents Sati. हमारे जो नारी शक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है। नहीं, ये नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, तो फिर ये और ये क्या करती हैं? पता नहीं। तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड उर्फी बनाने जा रहे हैं एक ड्रेस इंस्पायर्ड बाय आइरिस वैन ओपन। इसको बनाने में 2 महीने लग गए सौरभ और मुझे, और मैं सेट पे भी बना रही थी। तो मैंने लेजर कट करवाए सर्कल्स और इसको हम ऐसे प्लेस कर रहे हैं ताकि इल्यूजन वाला इफेक्ट दे। अरे इल्यूजन ही तो नहीं है, इसको देखने के बाद मैं डिल्यूजन में चले गया हूँ कि ये ड्रेस होता है या ये ड्रेस होता है। कुछ और पीसेस बनाने में जितनी मेहनत जाती है, पहनने में भी बहुत मेहनत जाती है। दिस बॉडी सूट हैड अ लॉट ऑफ स्टोन्स एंड एम्ब्रॉयडरी, सो मुझे ऊपर अपने फेस पे पॉली बैग डालना पड़ा ताकि वो आराम से ग्लाइड हो जाए विदाउट डिस्ट्रॉइंग द बॉडी सूट। आई डोंट केयर अबाउट माई फेस। एंड देन ऑफ कोर्स वी वोर इट विद अ लेटेक्स स्कर्ट एंड दिस इज माई मैक्स स्पीड. This is my max speed, but who cares about walking? Walking is overrated. Look at this piece. It is stunning. It is beautiful. Look at the stones. Look at the... नहीं, इतनी जेलम जाली इसने इस बकचोदी के लिए की है, और इसको भी ये ब्यूटीफुल कह रही है। अरे दीदी जी, ये ब्यूटीफुल नहीं उल्टी फुल है। What? ये आउटफिट मैंने कांस के लिए रेडी किया था। द कॉन्सेप्ट वाज ब्लूमिंग रोज, जैसे कली होती है और वो फ्लावर जब खुलता है तो कैसा लगता है। हमने इस पे काफ़ी मेहनत करी थी, हमारे पास ना टाइम बहुत कम था, सब लास्ट मोमेंट कान फाइनल हुआ था, तो हमने डे एंड नाइट लगा दिया था। मैंने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी कराई थी ताकि जब लाइट पड़े और वो खुले तो बहुत अच्छा शाइन करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कांस नहीं जा पाए, तो मैंने सोचा कोई नहीं, अब जब आउटफिट बन ही गया है हम यहीं पर स्पॉटिंग करा लेते हैं, यहीं पर पैप हो जाते हैं। ये आउटफिट बाय द वे काफ़ी हैवी था, 20 kg पहन के मैं चल भी नहीं पा रही थी, पर जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी। अगर दीदी को तुम ये दोगे ना तो दीदी कहेगी छी ये क्या टट्टी है, मुझे तो ये पसंद है, अंदर के चूतड़ के कलर जैसा सूट। तेरी माँ का तो। So this has to be the heaviest and the most delicate outfit I've ever worn. And at the same time, it was maybe I don't know 30 kgs. मेरी बिल्कुल हालत खराब हो गई थी इसको पहनते हुए भी। I couldn't even see anything in front. और ये of course अखिलेश ने बनाया है. And as you can see from my expressions, I'm dying. I'm dying. I cannot tell you. मैंने ये कैसे किया? I was not able to see. I was not able to breathe. I was not able to do anything. But this looked beautiful, as you can see the effect.
वाओ, स्टनिंग। इसका यही सूट अवेंजर्स के आने वाली मूवीज में डॉक्टर डूम को पहनाया जाएगा और उस सूट को पहनने के बाद डॉक्टर डूम ये कहेगा, तो आज बहुत दिनों बाद मैं एयरपोर्ट पे कुछ क्रेजी आउटफिट पहनने वाली हूँ। DIY सेफ्टी पिन का मैंने बनाया और मैं एक आइस पर्स कैरी करने वाली हूँ। उसके लिए डिस्टिल्ड वाटर लिया, उसको मैंने उबाला, डाला एक कंटेनर में, अपना फ़ोन भी डाल दिया, उसी में आईडी दिखाऊंगी मैं। इस चक्कर में मेरा हाथ भी जल गया था वैसे, पर अभी मैं ठीक हूँ। तो मैं एयरपोर्ट के लिए रेडी होने लगी हूँ। बाय द वे, मैं IFA जा रही हूँ एंड आई वांटेड टू वेयर समथिंग क्रेजी फॉर द एयरपोर्ट, और ये पर्स निकल ही नहीं रही थी लास्ट मोमेंट, बट दिस वाज द लुक। बहुत जल्दी में रिकॉर्ड किया और आइस बार बार टपक रही थी। एंड देन फाइनली माय फेवरेट प्लेस पैप्स के सामने, इट वाज अमेजिंग। हाँ दीदी जी, फेवरेट जगह और फेवरेट लोग तो होंगे ना, इनकी वजह से तो आपका घर चलता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये आउटफिट मैंने कान के लिए बनाया था और कान में नहीं जा पाई थी, तो दिस इज लाइक एन LED आउटफिट। इसमें ढेर सारी LED स्ट्रिप्स रखी हैं। इसको बनाने में 3 महीने लग गए थे, बहुत सारी वायरिंग, बहुत सारी प्रोग्रामिंग के बाद फाइनली ये बन के रेडी हुई। और बारिश की वजह से स्पॉटिंग नहीं करा पा रही थी। इसमें क्या किया मैंने, पहले तो द ट्रेटर्स का लोगो दिया। कल इसका फिनाले, प्लीज देख लेना जाके। एंड अरे हाँ, ये ट्रेटर से याद आया, दीदी जी एक शो में भी गई थी जिसका नाम था दी ट्रेटर शो। तो चलो फिर देखते हैं दीदी जी ने वहाँ क्या टिप्पणी मारी है अपनी। एक फैंसी मिस्टीरियस पैलेस में मिले कुछ सीधे साधे लोग और शुरू। ये सीधे साधे लोग हैं। नहीं, पहले तुम इसको देखो, ये तुम्हें कहाँ से सीधी लगती है। और ये अरे नहीं कर रहा तुझे रोस्ट यार, अभी के लिए। Alliances have been made. #BahanCode। A few moments later. मुझे बहुत वियर्ड फीलिंग आ रही है। उर्फी मुझसे बार बार पूछी जा रही थी क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो मैंने बस बोला कि उर्फी 5 मिनट के लिए चुप रहो। she is not at the same level as I am. She needs to respect me. ना उसकी हाइट बढ़ी है ना उसका दिमाग। I don't need that negativity. हाँ भाई, बना लिया बहनचारा ऑन टॉप। इस दुनिया में सिर्फ भाईचारा ऑन टॉप बन सकता है, नहीं वो भी नहीं बन सकता। अब आप ही बताइए, मैं ट्रेटर कैसे हो सकती हूँ? मैं कितनी सीधी सादी हूँ यार, और कितने सीधे साधे कपड़े पहनती हूँ। देखो, एक तो तुम ये सीधी सादी वाली बकचोदी छोड़ दो। ना तुम सीधी हो ना तुम सादी हो, बल्कि तुम इस दुनिया की बर्बादी हो। एक सपना देखा था। सपनों में मुझे 3 ट्रेटर दिखाई दिए। 1 I saw महीम, 2nd I saw पूरब एंड 3rd एलनाज। बहन चोद, ये पहला शो देख रहा हूँ जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। देखो, हमारे मुंह पर चूतिया लिखा हुआ है मगर हम हैं नहीं। बहाना तो कम से कम ढंग का बना लेती। ये तो मुझे ट्यूशन वाला बहाना लग रहा है कि सर हमारा होमवर्क तो कुत्ता खा गया। What do you want to do? Shield man, because I'm hearing everyone's. सर्कल ऑफ शक से शील्ड आपको सेव नहीं कर सकती है। एलनाज सबकी लिस्ट में थी, 1 2 3rd होगी, फर्स्ट 2 नहीं थी। और मैं यहाँ पे कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल नहीं हूँ कि मैं जो बोलती हूँ लोग वही आके यहाँ पे करें या वही उनके दिमाग में फीड कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एलनाज का लिखा है, मुझे ऐसा लगता है। एलनाज, My name is एलनाज। आज के लिए एलनाज लिखा है मैंने। I'm a traitor. What you gonna do when they come for you? I couldn't believe it. I could have cried. अरे बिलीव कैसे नहीं होगा खुद पर? जो स्क्रिप्ट आपको दी गई है वही होगा ना इस शो में। हाँ, तो वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाय।